तो सबसे पहले हम लोग भजन गाएंगे, सब लोग दोहराइएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। कृपया शोर नहीं कीजिए, आप सभी लोग शांति से बैठ सकते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। नित्य लीला प्रविष्टि श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। अस्कॉन फाउंडराचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वामी महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री वृंदावन धाम की। गंगा माई की। तुलसी महारानी वृंद देवी की। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। गुरु एंड गौरांग की। आप सभी लोग पास में बैठ सकते हैं। आइदर मोबाइल में ना श्लोक संख्या, यदि स्मार्टफोन यूज करते हैं तो श्लोक संख्या 51 निकाल सकते हैं। 11 अध्याय का 51 नंबर श्लोक आप डाल सकते हैं। भागवत बीजी 11.51 आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं तो उसमें आ सकता है। तो अब सब लोग रिसाइट करेंगे श्लोक को, है ना। तो उसके पहले शब्दार्थ को हम देखते हैं। अर्जुन वाचा दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेता प्राकृतिम गतः। सब लोग उच्चारण करेंगे, मैं बोलूँगा उसके बाद आप लोग दोहराइएगा। 4 भाग में इस श्लोक को उच्चारण करेंगे हम लोग। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तसौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृता सचेतः प्राकृतिं गतः। अर्जुन वाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्राकृतिं गतः। अर्जुन वाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं त्वा सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्राकृतिं गतः। अर्जुन वाच इद्वेष्ट्वम् इदं मानुषं रूपं तसौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्राकृतिं गतः। आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग शब्दार्थ को दोहराएंगे। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इदम इस, मानुषम मानवी, रूपम रूप को, तब आपके, सौम्यम अत्यंत सुंदर,
जनार्दना, हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, इदानीम अब, अस्मि हूँ, संवृतः स्थिर, सचेतः अपनी चेतना में, प्राकृतिम अपनी प्रकृति को, गतः पुनः प्राप्त हूँ। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद की। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप लोग और उसके बाद उच्चारण करेंगे। अभी सुनना है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थित चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। सब लोग दोहराएंगे। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तो यहाँ यही प्रश्न आपके लिए है, यही प्रश्न आपके लिए है। भगवान मानवीय रूप में सामने खड़े हैं, आप क्या इनको देखकर आपका चित्त में उथल पुथल चल रहा था वो ठीक हो चुका है या नहीं? अर्जुन तो बोल रहे हैं कि हमारा ठीक हो चुका है, हुआ है या नहीं? अब कैसे होगा इसके लिए बताया जाएगा आगे। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। यहां पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। भगवान कैसे हैं? दो भुजाओं वाले। इसको और कहां कहां वर्णन किया गया है ये आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे। जो लोग कृष्ण को समान व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? तो संसार, भौतिक संसार में लोग की धारणाएं होते हैं कि भगवान नहीं है, मनुष्य ही थे। तो मनुष्य यहां बता रहे कि कैसे चतुर्भुज रूप दिखा सकते हैं, चार भुजाओं वाले। और इस अध्याय में वर्णन किया गया कि विश्व रूप दिखाए भगवान ने, माने भौतिक संसार को संहार करता, पालन करता सब कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो दिखा रहे हैं। तो सामान्य मनुष्य ऐसे कैसे कर सकता है? तो ये वर्णन करेंगे आगे कैसे संभव हो पाता है। अतः भागवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांता करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, यह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे गुमराह करने वाले टीकाओं से विचलित नहीं होते। तो इसी तरह से जब भक्ति करते हैं तो मन को शुद्ध करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। तो जो ऐसे धारणाएं जिनकी होती है कि भगवान नहीं है, उससे आप विचलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह वास्तविक से अवगत कराता है। भागवत गीता का मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है,
मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गीता के प्रथम पेज पे आएंगे हम लोग। जो हम आचार्यों की, जैसे गीता है क्या है, परंपरा से आई है, तो उसीलिए जब हम कुछ बोलते हैं तो हम आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि हमें उस शक्ति प्रदान करे ताकि हम कुछ बोल पाए। जैसे सभी लोग मंदिर में आते हैं, तो मंदिर में हम कैसे आ सकते हैं? अपने से चल के आए हैं। भगवान हमें शक्ति दी है तभी तो चल पा रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं। तो इसमें सबका कारण कौन है? परम भगवान कृष्ण हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए। तो निकाल लिए पेज नंबर 1। देखिए उसमें लिखा है, ओम अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुम्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितां तं सजीवं चावदैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतः राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुश्रुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान अर्जुन कह रहे हैं, और इसके पहले शुरुआत में भी अर्जुन बोल रहे थे। क्या बोले भगवान से? कि हमें युद्ध भूमि के बीच में, मध्य में हमें ले चलें, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन हैं जो हमसे युद्ध करने के इच्छुक हैं। तो वहां जाने के बाद वो संतप्त हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हम सब लोग भी क्या कर रहे हैं? भौतिक संसार में रहते हुए संघर्ष कर रहे हैं। भागवती गीता के 15 अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है, ममे वांस जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनस्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। किससे संघर्ष कर रहे हैं हम लोग? अपने ही इंद्रियों से, अपने आंख से। सोच सकते हैं कि हम अपने आंख से कैसे संघर्ष कर रहे हैं? अपने मुख से, है ना? यानी अपने ही शरीर के 6 इंद्रियों, उनसे संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। 5 कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इन सब से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। और उससे संघर्ष नहीं कर, उसी के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? कष्ट पा रहे हैं। तो हम लोग इनसे कैसे निकलेंगे? यही जब अर्जुन
मोहग्रस्त हो गए तो कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और अपना शस्त्र को त्याग देते हैं। और आगे दूसरे अध्याय में चलते हुए क्रम से चलते हैं तो भगवान को शरणागत करते हैं और वही शरणागति बना रहता है। चौथे अध्याय में कुछ जानने के बाद, भगवान की स्थिति को जानने के बाद शरणागत कहते हैं, गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कैसा गुरु, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके विषय में बताते हैं। चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में बताते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपते छन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। तो हम किसी भी ज्ञान को अर्जित कैसे कर सकते हैं? तो कहते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सबसे पहले उनको शरणागत होना है और उनसे क्या करना है? प्रश्न पूछना है। तो जिस तरह से इस भौतिक संसार में हम कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, अच्छे लोगों से जो भक्ति में तत्परता से लगे हुए हैं, तो उनसे हमें याचना क्या करनी चाहिए? हमें याचना ये नहीं करना चाहिए कि हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हमारी संपत्ति कैसे बढ़ेगी। याचना ये नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हैं? अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं क्या हूं। हम सबका प्रश्न क्या होना चाहिए? मैं क्या हूं। यदि हम सब लोग अपने बारे में नहीं जानेंगे तो लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं? जान सकते हैं? सबसे पहले अपना ही ज्ञान नहीं है तो दूसरा ज्ञान कैसे हो सकता है? भौतिक संसार के दृष्टि से हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और उसमें कोई डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन वो सारा ज्ञान क्या है? कुछ नहीं, अधूरा है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। उससे भौतिक संसार में थोड़े देर के लिए इंजॉयमेंट कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, इतना से ज्यादा नहीं। कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, वो कितना ही पैसा एकत्रित कर ले, वो खुश है या नहीं? कोई नहीं खुश है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि भौतिक संसार में होने वाले कष्टों से वो ग्रस्त है। डॉक्टर हो या इंजीनियर, सब लोग बीमार पड़ते हैं, सब लोगों की मृत्यु होती है ना। सब लोग को बुढ़ापा आता है, सब लोग को दोबारा जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद त्रिताप आता है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। इनके द्वारा बारंबार सताए जाते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी कष्ट हो रहा है सबको, ठंडी में कष्ट होगा, बरसात में कष्ट होगा, और आपके अपने ही शरीर से कष्ट होता है। आपको कोई कुछ बोल दिया, कष्ट होता है ना, चींटी काट लेगा, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसको कष्ट हो रहा। तो क्या इन कष्टों से जो भौतिक संसार में डिग्री ले रहे हैं वो बच पाते हैं? तो ऐसे ही हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में गए थे, जहाँ पे सब लोग परीक्षण कर रहे थे शरीर को प्रदान बनाने का, और उसमें जीवात्मा को देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि आपने इतना निरीक्षण सब कुछ तो कर रहे हो, आत्मा का विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? तो सारे वैज्ञानिक निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उनका जवाब देने के लिए उत्तर नहीं था। उसी तरह से इस भौतिक संसार में हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग खुश हैं। कोई भी इतने दिन नौकरी करते होंगे या बाहर घूमने जाते होंगे, कितना भी कष्ट में हो, कुछ पूछते हैं कि आप अच्छे हैं, तो ना नहीं बोलते हैं। स्थिति कैसे भी हो, हाँ ही बोलते हैं, अच्छे हैं। तो ये विडंबना है भौतिक संसार की। यानी कष्ट को क्या मान लिए है?
आनंद मान लिए है। तो सबसे पहले हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब हम भागवत गीता को यथा रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि ये किसकी वाणी है? परम भगवान की वाणी है। एक आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। तो अर्जुन को समझाए कब? जब उन्होंने शरणागत किया भगवान को, है ना। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब भगवान अपने स्वरियों के बारे में बताते हैं 10वें अध्याय में कि हम ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, वायु हवा जो भी है, चंद्र वरुण सब हम मैं हूं, मेरे ही कारण है या मैं हूं। उसके बाद अर्जुन को प्रश्न आता है क्या कि आप इसको दिखलाइए, आप तो बता रहे हैं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? जैसे आप बोलते हैं ना कि ये फलाने आदमी है, ऐसे ऐसे है, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा। एक्चुअली वो प्रश्न हमारे लिए अर्जुन उन्होंने भगवान से बोला। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपने बताया है, मुझे पता है कि आप सब कुछ आप ही है और सभी कारणों के कारण आप हैं, मैं तो विश्वास कर लूंगा, लेकिन भौतिक संसार में सारे जीव कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए आप वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाइए। तो भगवान विश्व रूप के रूप में दिखाते हैं। वो 11वां अध्याय है जो चल रहा है अभी, और उसमें दिखाते हैं कि सब चीज मैं हूं। तो देख करके अर्जुन क्या हो जाते हैं? विवर्ल्डेड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या है। भगवान तो इतने सुंदर थे, इतने सौम्य। श्री श्री राधा प्रसादी भगवान की, ललिता विशाखा की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताई की। अभी बैठिए, 9 बजे तक कथा चलेगी, सुनना है तो अर्जुन क्या होते हैं? मोहित हो या विवर्ल्डेड हो जाते हैं। तो भगवान जैसे ही ये द्विज रूप में दर्शन देते हैं, द्विज भुज रूप में, यानी 2 भुजाओं वाले भगवान जैसे ही अर्जुन को दर्शन देते हैं तो अर्जुन प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो पहले ही क्या मैंने बोला था आप लोगों को कि द्विज भुज वाले श्री कृष्ण यहां पे हैं। यही कृष्ण अर्जुन को दर्शन दे रहे थे। तो उनका चित्त क्या हो गया था? शांत हो गया था। अभी बताया ना, इसमें बताया, देखिए, स्थिर चित्त हूं, यानी कि चित्त हमारा स्थिर हो चुका है, भगवान में लग गया है। और मन, मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। अवस्था वास्तविक हमारा क्या है, मैं क्या हूं, इसको समझ जाना। तो हम लोग रोज आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, तो क्या हमारी उनको देखने से इस अवस्था तक पहुंच पाए हैं? तो कैसे आप पहुंच पाएंगे इस अवस्था तक? उसके लिए हमें क्या करना है? शरणागत होना है और उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। इसके आगे कहते हैं श्रीला प्रभुपाद, यहां पर प्रत्युक्त मनुष्यम रूपम सब स्पष्ट सूचित होता है। मनुष्यम रूपम, इसी का वर्णन भगवान के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं। इसी मनुष्य के रूप को विस्तार रूप में बताने के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। उसका नाम है क्या? ब्रह्म संहिता। तो पहला श्लोक कहते हुए कहते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कैसे हैं वो? ये द्विज रूप हैं, वो कैसे हैं? सच्चित आनंद माने पूर्ण हैं, और इससे ही नहीं पूर्ण है, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ये भौतिक संसार में 6 तरह के ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, तो केवल कौन कर सकते हैं? परम भगवान कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। हम सब लोग किसी चीज की इच्छा रहती है, तो जो भी इच्छाएं है उसको पूर्ण करने वाले कौन है?
परम भगवान है। हम लोग इच्छा करते हैं ना, धन चाहिए, धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, हमारा यश ख्याति बढ़े, ऐसा चाहते हैं ना। तो सारे कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। तो इसके नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं 5.29 में कहते हैं कि भगवान का कैसा स्थिति है, कैसे जगह में रहते हैं, इसका वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। और कहते हैं चिंतामणि परकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते चिंतामणि परकर सदम सुकल्प वृक्ष। भगवान का जो स्थिति है, उनका जो धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां पर कल्प वृक्ष है और वो जगत रत्नों से जड़ित है ना। वहां के जो आभूषण है, रत्न है, पत्थर जो आप मानते हैं, उससे शोभायमान है। और कैसा है स्थिति? और वहां सुर भी गाय है। इस भौतिक संसार के दृष्टि में हम लोग देखते हैं, कहते हैं कल्प वृक्ष होता क्या है? आज इस भौतिक संसार में कल्प वृक्ष नहीं है। तो कल्प वृक्ष में जो भी इच्छा करेंगे आपको प्राप्त होगा। अभी सोचेंगे मुझे खाना है, तो खाना सामने आ जाएगा, आपके सामने प्रसाद आ जाएगा, भगवान का भोग आप खा सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए प्रकट हो जाएगा, मात्र इच्छा करने मात्र से। ये कल्प वृक्ष का स्वभाव है। और कैसा है? सुरभि अभिपालयन्तम, भगवान सुरभि गाय को पालन करते हैं। गाय भगवान को प्रिय है, तो कौन सी गाय को पालन कर रहे हैं? सुरभि गाय को। तो वहां एक गाय इतनी दूध देती है, उससे खत्म ही नहीं होता दूध, अनलिमिटेड। फिर कहते लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। तो भगवान की सेवाएं कैसे होती है? तो हजारों लक्ष्मियां उनको सेवा कर रही हैं। एक लक्ष्मी नहीं सेवा कर रही हैं, हजारों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? लक्ष्मी चाहते हैं ना, हम सब लोग चाहते हैं ना कि लक्ष्मी चाहिए। तो बताइए किनकी सेवा करनी चाहिए? लक्ष्मी को डायरेक्ट बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को यदि अपने घर में स्थापित कर लिए आपने, किसी रूप में लड्डू गोपाल को रख लीजिए, यानी किसी रूप में भगवान को रख लिए, तो उनकी सेवा करने लक्ष्मी जरूर आएगी। इसका उदाहरण मिलता है चैतन्य चरितामृत में। उसमें श्रीनिवास आचार्य हुए एक आचार्य, वो लीला करते हैं वहां भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो कहते हैं कि आप तो कुछ करने जाते नहीं हो, आपका परिवार कैसे चलेगा? तो स्वयं आचार्य कहते हैं, श्रीनिवास पंडित, तो कहते हैं मैं क्यों जाऊंगा? मैं भगवान का नाम ले रहा हूं ना, भगवान का कीर्तन कर रहा हूं, वो व्यवस्था करेंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं यदि नहीं कुछ व्यवस्था किए तो मैं गंगा नदी में जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो वहां पे भगवान कहते हैं कि कोई भगवान की जब आराधना में लग जाता है, भक्ति में लग जाता है, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो कैसे? भगवान कहते हैं कि यदि भक्त को घर में लक्ष्मी है, उनको भिक्षा मांगना पड़ जाए, लेकिन भक्त को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी भक्त के लिए लक्ष्मी भिक्षा मांग कर ले आएंगे। उदाहरण देख सकते हैं मंदिर में, जिस मंदिर में आप लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी मंदिर है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जितने सारे ब्रह्मचारी लोग हैं कुछ नहीं करते हैं, तो मंदिर चलता कैसे है? लक्ष्मी जी किसी न किसी माध्यम से यहां आती हैं।
किसके लिए? ठाकुर जी के सेवा के लिए। इतना बड़ा मंदिर है, आपको घर चलाने में कितना खर्चा होता होगा? होता है या नहीं होता है? तो मंदिर चलाने में कितना खर्चा होगा? तो कौन व्यवस्था कर रहे हैं? भगवान स्वयं कर रहे हैं। उनकी सेवा कौन करने में तत्पर हैं? लक्ष्मी जी। तो सारे संसार को छोड़कर यहां आएंगी ना किसी रास्ते से उनकी सेवा में लगने के लिए। इसलिए कह लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, कहते हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में नित्य लगी हुई हैं। और कहते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन्हीं गोविंद का मैं भजन करता हूं। और नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं वेणु कवंतम अरविंद दलाय आक्षम, भगवान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या कर रहे हैं? वेणु कवंतम अरविंद दलाय आक्षम बरहावतम शमशितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो वेणु कवंतम अरविंद दलाय, और उनके नेत्र कैसे हैं? कमल के दल यानी पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं भगवान के नेत्र। और सबको क्या कर रहे हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वो कैसे शोभायमान है? हम सबको नहीं, भौतिक संसार के जीवात्माओं को ही नहीं, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को और सारे देवी देवताओं को आकर्षित करने वाले हैं। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। हम लोग का आकर्षण हुआ अभी तक भगवान से या नहीं? नहीं हुआ? तो सोचिए, सारे देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए उच्च लोक से इस पृथ्वी लोक वृंदावन में आया करते थे। इंद्र चंद्र बनु ब्रह्मा जी सब लोग आते थे केवल दर्शन करने के लिए। और हमारे सामने स्वयं भगवान है, हमारा आकर्षण नहीं बढ़ पा रहा है। इसका कारण क्या है? आकर्षण तो तब बढ़ेगा तब निरंतर हम उनके लिए सोचेंगे, तभी बढ़ेगा ना आकर्षण। इस भौतिक संसार में रहते हुए हमारा भौतिक आकर्षण बढ़ने का मूल कारण क्या है? हम भौतिक वस्तुओं के लिए ज्यादा सोचते हैं, है या नहीं? तो हम जहां पर ज्यादा मन को लगाएंगे उस तरफ हमारा आकर्षण बढ़ेगा। तो कैसे करेंगे? इसके लिए, इस आकर्षण को प्राप्त करने के लिए भागवतम में अम्बरीश महाराज की कथा बार बार सुननी चाहिए, है ना? उनका चित्त, उनके परिवार का, पत्नी का चित्त कैसे भगवान में लगा हुआ था। और स्वयं भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं। वही नहीं, ब्रज में गोपियां क्या कहती हैं? ये हमारे नेत्र जो ये पलक है, क्यों हमें भगवान ने ऐसे क्यों बनाया है? कौन बनाने वाला था? हम भगवान के दर्शन करती हैं तो ये झपक जाती है। माने चैतन्य शिक्षाष्टक में कहते युगायतम निमेषेन, एक निमेष मात्र जो पलक झपकता है उसमें भी विरह महसूस करना, ये है भक्ति का लक्षण। गोपियां जब देखती थी कि भगवान को देखने में हमें बाधा हो रहा है, आग जैसे झपकता तो उसको कोसती थी। ये स्थिति थी ब्रज के गोपियां की। हमारी भी होनी चाहिए। तो हम कैसे ये चीज प्राप्त कर सकते हैं? जब गोपियां ऐसे देखती थी भगवान को और सोचती थी, क्या चिंतन करती थी? घर में थी तो चिंतन करती थी क्या? यदि बाहर गए हैं, वन में गए हैं गौओं को चराने, तो यही सोचती थी
कैसे कृष्ण होंगे, एक ही चिंतन था कि कृष्ण कैसे होंगे बस। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करती थी। और भगवान स्वयं बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बताते हैं, जीव रे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वास्तविक जो हम सब जीव हैं, हम सबका वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम परम भगवान के सेवक हैं या नहीं? भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। थोड़े से मान लिया जाए कि आपके भौतिक संसार के दृष्टि में आपके पिता हैं और पिता कुछ दे रहे हैं, खाने का वस्तु दे रहे हैं, कपड़ा पहनने का वस्तु दे रहे हैं, तो उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। उसी तरह से परम भगवान हम सबको सब कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हमें जो खाने की वस्तु आ रही है कौन दे रहा है? ये भौतिक संसार में कोई देने वाला नहीं है। यदि वो नहीं देंगे तो क्या हमें उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए? जब तक हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो भौतिक संसार में हम सुखी नहीं रह सकते। तो सुखी रहने के एक ही उपाय है कि हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें, भगवान के चरणों को पकड़ लें। एक आचार्य गाते हैं, भजन गाते हैं, कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण रविंदरे। किसका कौन अभय प्रदान करने वाला है भौतिक संसार में? भौतिक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सारे भय से रक्षा प्रदान कर सकता है? थोड़े देर के लिए कर सकता है, लेकिन शाश्वत नहीं कर सकता है। लेकिन जब परम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो आपको शाश्वत रक्षा प्रदान करेंगे। कहते अभय चरण रविंदरे, जो अभय प्रदान करने वाले हैं, अभय दान देने वाले हैं, उन परम भगवान को शरणागत हैं। तो हमारा स्थिति कैसा है उसमें वर्णन आता है। कहते शीत आतप वात परीशन ए दिनयामिनी जागरे विफल सेविनो कृपा न दुर्जना चपल सुख लव लागिरे। इस भौतिक संसार में आप जो देख रहे हैं, जो कुछ प्राप्त हो रहा है, उससे क्या है? थोड़ा सुख प्राप्त हो सकता है आपको। कहते चपल सुख लव लागिरे। और आगे कैसे कहते हैं? ए धन यौवन पुत्र परिजना ए छेक लागे परतीतरे। कहते हैं अपने ही जो हैं, आपके परिवार जो कहते हैं, आप जो संचित किए हुए धन है वो भी आपका। हरे कृष्णा, ये बीच रास्ता से नहीं जाइए, आप उधर से जा सकते हैं घूम के। करे ए धन यौवन पुत्र परिजन अच्छे की लागे प्रतितरे। और आगे कहते हैं कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिप दनी तरे। कैसा स्थिति हमारा है हम सबका कि कमल के पत्ता पानी में टिका हुआ होता है और बारिश के बूंद उस पर गिरता है, गिरने के बाद थोड़ा सा हवा चलती है और स्वतः पानी में गिर जाता है। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है उसी के समान है। कमल पे पत्ते हुए पानी के बूंद के समान है। और कब ये शरीर को छोड़ेगा कोई निश्चित नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? कहते हैं भजहूँ हरिपदनी तरे। निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते कैसे इनको शरणागत करना चाहिए, उसके आगे में कहते हैं भजहु हरि पद नित्रे, है ना। तो नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं वहां पे, कहते हैं कि 9 प्रकार से भगवान के शरणागत हम कर सकते हैं। कहते श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन दाशरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदना गोविंद दासया अभिलाष रे। हम लोग का एक ही अभिलाषा होना चाहिए, क्या? कहते श्रवण करना। सबसे पहले क्या है? भगवान के बारे में सुनना। हरे कृष्णा, कृपया शोर नहीं कीजिए, आप लोग शांति से आशीर्वाद लीजिए जो भी करना है, और कथा में बाधा नहीं उत्पन्न कीजिए। हरे कृष्णा। और जिनको बातें करना है बाहर जा सकते हैं। हरि बोल। बातें करना है बाहर जाकर कर सकते हैं, शोर नहीं कीजिए। तो कहते सबसे पहला क्या है? श्रवण। यदि हम किन्हीं के बारे में जानेंगे तब हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? श्रवण। उसके बाद क्या है? कीर्तन। जब हम किसी के बारे में सुनेंगे तभी तो उसके बारे में किसी को बता पाएंगे। तो श्रवण, कहते श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। जब श्रवण कीर्तन करेंगे तब उनका हम चिंतन कर पाएंगे। तो इसीलिए बोलते शिला प्रभुपाद 24 आवर इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। अपने आप को 24 घंटे भक्ति में लगाना है। कैसे लगा पाएंगे? तो नित्य क्या करना है? स्मरण करना है बार बार। इसी तरह से यशोदा माता क्या करती थी? स्मरण करती थी। देखिए माखन बना रही है तो भगवान का क्या करे? चिंतन कर रही है, भगवान उठ के चले आते हैं। तो वो स्थिति को हमें भी प्राप्त करने का प्रयास कैसे होगा? स्मरण करेंगे। प्रहलाद महाराज ऐसे ही किए, स्मरण किए। उनको मारने के लोग कितना प्रयत्न किया ना। प्रहलाद महाराज को सुने होंगे कथा, होली के बारे में तो सब लोग सुने होंगे। और उनकी बुआ थी, उनको जलाने गई थी लेकिन जला नहीं पाई, वो खुद जल गई। तो क्या कर रहे थे? वो निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी निरंतर कीर्तन में लगे हुए थे। और उस कीर्तन के कारण क्या कर पा रहे थे? जो असुरी प्रवृत्ति के उनके पिता थे उनको सता नहीं पाए। लेकिन अंत में क्या हुआ? इतना करने के बावजूद भी इतना कष्ट देने के लिए उनके पिता कैसे कर रहे थे? हाथी के पैरों के नीचे डाल दे रहे थे, शस्त्र से काट दिए, उनको पहाड़ से फेंक दिए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। फिर भी जब नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं, उनको वध करते हैं, तो क्या मांगते हैं? प्रहलाद महाराज पर भगवान बहुत प्रसन्न थे। कहते क्या चाहिए? मैं सब कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद महाराज बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हमारा पिता इतना असुर है, इसका उद्धार कैसे होगा? इसका उद्धार कर दीजिए। तो भौतिक संसार में भगवान के भक्ति में इतनी शक्ति है। फिर क्या करते हैं? नरसिंह देव जी कहते हैं प्रहलाद महाराज से कि आपके पिता का ही केवल नहीं होगा उद्धार, आपके 14 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। क्यों? क्योंकि आप मेरे शुद्ध भक्त हो, इसलिए। तो भक्ति करने से इतना लाभ हो, आपके लिए लाभ नहीं होगा, आपके परिवार लोग के लिए भी लाभ होगा। ये भक्ति की शक्ति है। तो अब जीतामित प्रभु जी बोलेंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे इस श्लोक के ऊपर। इसके बाद कुछ प्रश्न होगा तो हम लेंगे।
हरे कृष्णा। इस श्लोक पर श्री भगवान ने कहा में काफ़ी चर्चा है, कुछ मैं सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका मनुष्य रूप देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से मानो ये कहा, हे श्री कृष्ण, मेरी जैसी इच्छा थी वैसा ही मुझे दर्शन हुआ, मेरे जी में जी आ गया है, मेरी सचमुच रक्षा हो गई है। विश्वरूप का दर्शन करके मेरा ज्ञान तथा मेरी बुद्धि दोनों ही भटक गए थे। मेरी इंद्रियां अपनी प्रवृत्ति भूल गई थीं, मेरी वाणी स्तब्ध हो गई थी, परंतु अब मैं पुनः स्वस्थ हो गया हूँ। इस श्लोक की दूसरी बात के अनुसार शब्द अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य रूप को देखकर मैं सचेत हो गया हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से मानो कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य रूप को देखकर मैं अब अचेत से सचेत हो गया हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी मेरे ऊपर कितनी कृपा है। मेरी कोई योग्यता नहीं थी तथा मेरा कोई अधिकार नहीं था, परंतु आपने मुझे अपना विश्वरूप भी दिखा दिया। अब मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त अपने जीवन में और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके सौम्य रूप का दर्शन करके मुझे फिर से जीवन प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार रोते हुए बालक को माता अपना स्तन पिलाती है, उसी प्रकार हे श्री कृष्ण, आपने मुझे अपना द्विभुज रूप दिखलाया है। मैं विश्वरूप के दर्शन रूपी समुद्र में डूबा जा रहा था, परंतु आपने अपना द्विभुज रूप दिखलाकर मानो मुझे समुद्र के तट पर लगा दिया है। जिस प्रकार शुष्क वृक्ष के लिए मेघ की वर्षा नया जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार हे श्री कृष्ण, आपके द्विभुज रूप के दर्शन से मुझे नया जीवन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके द्विभुज रूप को देखकर अचेत से सचेत हो गया हूँ। क्या? अचेत से सचेत हो गया हूँ। इस श्लोक की तीसरी बात, अर्जुन कह रहे हैं हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य रूप को देखकर मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से मानो कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य रूप को देखकर मेरे हृदय को सुख प्राप्त हो रहा है। मैं अत्यंत प्यासा था, परंतु आपने अपना सौम्य रूप दिखलाकर मुझे मानो अमृत का सागर ही दे दिया है। आपने मेरे हृदय की भूमि में हर्ष की लताएं लगा दी हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके मनुष्य रूप को देखकर अपने स्वभाव में आ गया हूँ। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत युद्ध में पांडवों के शत्रु मारे गए तथा उन्हें राज्य की प्राप्ति हो गई, उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों मित्र आनंदमग्न होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के रमणीय शिखरों पर विचरने लगे। पवित्र तीर्थों, तालाबों और नदियों के तट पर विचरण करते हुए वे दोनों हर्ष का अनुभव करते थे। कौन दोनों? अर्जुन और कृष्ण। फिर इंद्रप्रस्थ में लौटकर, इंद्रप्रस्थ कौन सा है? दिल्ली, यही दिल्ली है इंद्रप्रस्थ। फिर इंद्रप्रस्थ दिल्ली में लौटकर श्री कृष्ण और अर्जुन मय निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश करके आनंद पूर्वक मनोविनोद करने लगे। वे दोनों आपस में बहुत प्रेम रखते थे। बातचीत के प्रसंग में वे दोनों मित्र देवताओं तथा ऋषियों के वंशों की चर्चा करते थे और युद्ध की विचित्र कथाओं और क्लेशों का वर्णन किया करते थे। श्री कृष्ण सभी प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ एवं सिद्धांतों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई। क्या समझे? क्या कृष्ण क्या सुनाया? हाँ, अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त थे। अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त थे। उनका पुत्र कौन था? अभिमन्यु, है ना। उसके शोक से संतप्त थे। हजारों भाई बंधुओं के मारे जाने से उनके मन में बड़ा दुख था। श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाकर अर्जुन को शांत किया। विज्ञानवेत्ता श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक अर्जुन को सांत्वना देकर अपना भार शांत किया
और वे सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच में कितनी आत्मीयता थी। क्या था? आत्मीयता थी। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके मनुष्य रूप को देखकर मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। इस श्लोक की बंगाली पद्य अनुवाद में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद ने बंगाली कविता बनाई है। हर श्लोक में प्रभुपाद ने बंगाली कविता बनाई है। तो प्रभुपाद बंगाली कविता में लिखते हैं, देखिया तुम्हारे ए मनुष्य स्वरूप, हे जनार्दन पे छी फिरी मोर रूप, समृत है छी आमी सचेता प्रकृति, इदानी से चित्त स्थिर स्वाभाविक गति। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, इदानी से चित्त स्थिर स्वाभाविक गति, अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके मानव रूप में दर्शन करके मेरा चित्त स्थिर हो गया है तथा मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अपने स्वभाव में आ गया हूँ, प्रकृति में गतः, मैं अपनी प्रकृति में आ गया हूँ। तो उनके अर्जुन की प्रकृति क्या है? कृष्ण को अपना सखा मानना। इसके पहले विश्वरूप को देख करके सोच रहे थे अर्जुन कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया, आपको सखा माना है, अब मुझे अब क्षमा करिए, और बार बार क्षमा मांग रहे हैं, बार बार क्षमा मांग रहे हैं, मैंने बड़ा अपराध कर दिया, आगे से आपको अपना सखा नहीं मानूंगा। तो अर्जुन बहुत चिंता कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे सखा मान करके प्रसन्न किया है, और अब तुम मेरा वही मनुष्य रूप देखो जिसमें तुम मुझे अपना सखा मानते हो। तो जब भगवान ने अपना मनुष्य रूप दिखाया तो अर्जुन जो है कहते हैं अब मैं अपनी प्रकृति में आ गया हूँ। तो प्रकृति में आ गया हूँ इसका मतलब यह है कि अब मैं आपको अपना सखा मानता हूँ, और आपके साथ जैसी हंसी मजाक पहले करता था वैसी अब फिर करूँगा। अब अर्जुन जो है भगवान के साथ वैसे ही चलना फिरना, बातें करना, हंसना, मजाक करना, ये सब जो है करेंगे। तो पहले अर्जुन कहते थे कि मैंने आपको सखा मान करके हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे बोला है, बहुत अपराध कर दिया, बहुत अपराध कर दिया। अब अर्जुन क्या कहते हैं, अब तो है आप वही हैं, अब मैं आपसे क्षमा नहीं मांगता हूँ, मैं जो कुछ बोलता था आपको अब वैसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, जैसे मैं बोलता था वैसे ही हो, अब मैं कोई क्षमा नहीं मांगता हूँ। तो वो कहते हैं प्रकृति, अपनी प्रकृति में आ गए अर्जुन। धन्यवाद। ग्रंथराज, कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। इसमें कई करेक्शन है अब। हाँ, अब वो तो मेरे पास समय माइक पकड़